लागছে यहाँ आराम करो बाड़ी थे। वो अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे ये माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं कि यहाँ का माहौल एक दंगा में फसाद में बहल जाए, हिंदू मुस्लिम करके ये दंगा बढ़ाना चाह रहे हैं। अरे लोग हिंसा से मर रहे हैं, लोग तो सबसे ज्यादा आज मर रहे तो कोरोना से मर रहे हैं। और ये कोरोना को जो फैलाने वाला जो काम किया है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो इंसान के लाशों के ढेर में चढ़ के वो जो सोचे थे कि बंगाल का तख्त में बैठ आएंगे, वो बंगाल का तख्त में बैठने से पहले बंगाल के अवाम ने उन्हें ऐसा उखाड़ा फेंका कि आने वाले 2024 में द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के खत्म होने के बाद लगातार हिंसा से जुड़ी खबरें अलग अलग मीडिया अलग अलग तरीके से चला रही है। परवेश वर्मा का आपने नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, लोकसभा एमपी है दिल्ली से। उसने कहा है कि जो टीएमसी के जो एमपी है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनको लेकर कहा है कि आना तो दिल्ली ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि दिल्ली आएंगे तो इनडायरेक्टली कहा है कि देख लेंगे। पता नहीं, वैसे ही इस बंदे ने शाहीन बाग को लेकर भी कहा था कि मुस्लिम महिलाओं का रेप करो। उसके बाद फिर ये भी कहा था कि जो लोग हैं उनके साथ जो है उनका मर्डर कर दिया जाए, गोली मार दिया जाए। न जाने किस तरह के इतने शब्दों का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर कुछ साथी है, उनसे जानेंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव शेष हो गया, फिर ये हिंसा की खबरें क्यों आ रही है? और इस पर परवेश वर्मा जो है, जो एमपी है लोकसभा के बीजेपी के, उसने कहा है कि ममता बनर्जी को और ममता बनर्जी के सांसदों को तो आना दिल्ली पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली डरा दिया है कि आओगे तो देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले बंगाल के लोगों ने जो बीजेपी को चाटा मारा है, वो चाटा का गूंज वो लोगों के कानों में दिल्ली तक गूंज रहा है। वो लोग बुकलाहट में और शर्म से इतने माने ऐसा चाटा मारा है कि वो लोग आने वाले 10 सालों में वो लोग बंगाल में आने में सोचेंगे। और उसके बाद ये तरह तरह के अफवाह की हिंसा हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। 2 तारीख से पहले जो बीजेपी के लोग आते थे, मेहमान जो हेलीकॉप्टर से जेट से सब आ रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे। 2 तारीख के बाद टीएमसी वाले को पकड़ के मारेंगे, तुम टीएमसी करते हो तुमको मारेंगे। जो लोग सेंट्रल फोर्स को ले जाकर घरे घर घुस कर टीएमसी वाले को डरा धमका रहे थे, अब 2 तारीख के जब उन लोगों का हवा निकल गया सारे बंगाल से, तो उसके बाद अब ये लोगों के पास तो कुछ बचा नहीं है। ये बीजेपी के आदमी, आरएसएस के लोग हैं जो हार गए हैं, ठीक है। वो कुछ ना कुछ करके जिस सोचते हम लाइमलाइट में रहें, जैसा नड्डा जी आ जाए, आने के बाद उन लोग को तो चाहिए कि हट्टा मीडिया मेरे साथ रहे। जैसा उनका बिका हुआ गोदी मीडिया तो हमेशा साथ में रहता है। पिछले 3 महीना से साथ में थे वो लोग। चमनप्राश बना के खिला रहे हैं। जी हाँ, वो उनको अगर वैक्सीन के बारे में बोले तो वो बोलते कि गोमूत्र पी लो, आप ठीक हो जाएंगे। लाश गिर रही है, ऑक्सीजन की कमी है, मीडिया इस पर कोई बात नहीं करती है। वो सीधा मीडिया को तो हिंदू राष्ट्र चाहिए ना। तो हिंदू राष्ट्र तो बन गया, तो लाश तो उठ रही है, सर का मीडिया का तो काम है कि सरकार से आप सवाल करो। वो सवाल नहीं करके बल्कि उसी का गुण गा रही है। अरे भाई, आप सवाल करो, कितना लाश उठेगा? ऑक्सीजन से बिगड़ ऑक्सीजन नहीं है, मगर हम आत्मनिर्भर भारत एकदम बना के रखे हैं। 1 साल टाइम मिला तो स्टेडियम बना दिए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहे। तो भाई ये कब तक चलेगा? अगर लोग हिंसा से मर रहे हैं, लोग तो सबसे ज्यादा आज मर रहे हैं तो कोरोना से मर रहे हैं। और ये कोरोना को जो फैलाने वाला जो काम किया है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो इंसान के लाशों के ढेर में चढ़ के वो जो सोचे थे कि बंगाल का तख्त में बैठ आएंगे, तो बंगाल का तख्त में बैठने से पहले बंगाल के अवाम ने उन्हें ऐसा उखाड़ा फेंका कि आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होगा, सारे देश से तृणमूल कांग्रेस और हमारी नेत्री के लीडरशिप में, ममता बनर्जी के लीडरशिप में पूरे बंगाल से भगाने के बाद अब हम लोगों ने उनको ये भारतवर्ष देश से हम लोग उनको भगाएंगे। जेपी नड्डा क्यों कह रहे हैं खून से सना हुआ या खून से रंगा हुआ हाथ है ममता बनर्जी? ये इसलिए कह रहे हैं, दीदी को जानता है कि दीदी किस लेवल की वो लीडर है। इनको गिराना बहुत ज़रूरी है। अगर इस बार उनको नहीं हटाए तो वो आने वाला 2024 में ये हम लोग को सबको हटा देगी। बात बताइए, ममता बनर्जी, मुकुल राय चले गए, राजीव बनर्जी चले गए, और जो जिसको जाना था चला गया। असब की बुरी हार आई, यानी लोकेट चटर्जी हार गए, बाबुल सुप्रियो हार गया। सब बड़े नाम थे जो लोकसभा चुनाव जीते मगर बाकी हार गए। तो क्या इस बात को तो मान रहे हैं कि ममता बनर्जी के नाम पर ही वोट पड़ा है, जिसको भी पड़ा, बाकी कोई लीडर का तो कोई वजूद नहीं इस बात? जी नहीं, ममता बनर्जी थी एक ही लीडर। 294 में ममता बनर्जी एक ही फेस थी और कोई नहीं था। आज उनके नाम पे ही सबको वोट दिया, क्योंकि वो वही अकेले मुख्यमंत्री लेडीज है और वो काम करके दिखाती है। इसके अलावा और कोई नहीं, कोई जा रहा, कोई फर्क नहीं है। देख, फर्क पड़ता तो ये आज 216 सीट 100 सीट नहीं आता। आपको भी पता है 2004 में 14 में क्या था, 2016 में क्या था, और 2021 में क्या आया। इन लोग सिर्फ एक तो बना के रखा है कि कैसे करके ममता बनर्जी को हटाना। हार हो गया है, बोलता ना रस्सी टूट गई, कमर टूट गया, रस्सी नहीं, बल नहीं टूटा, वही वाला कहाँ किस्सा आ गया।
तो ये लोग अभी भी हार नहीं मान रहे, ये लोग मान रहे अभी भी कैसे करके ममता बनर्जी को हटाए, झगड़ा लड़ाई कर दे और राष्ट्रीय शक्ति 5% ये लगा करके और उसको ममता बनर्जी को अभी भी हम लोग बैंड करें, मगर वो हो नहीं पाएगा। तो अब क्या क्या बोलेंगे, क्या सच? और हाथ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा आपस में हिंसा वो होते रहता है, पर उसको बड़ा पैमाने के तरीके से उसको झूठ बोलकर पूरा प्रचार करना और अपना हार को पर्दा ढाकना, तो ये तो बंगाल का पूरा देश देख चुका है कि बीजेपी को बंगाल के अवाम ने किस तरह रिएक्ट किया है। 2 तारीख से पहले वो लोग का बड़ा बोल, वो लोग का सब जितना सारा घमंड सब चकनाचूर हुई है। मैं बार इसलिए अब पहले भी बोले कि 2 तारीख के बाद से जब यहाँ ईवीएम मशीन खुले तो हर तरफ जोड़ा पुल ही नजर आ गया, और उसके बाद अब जो हुआ ये हाल, तो ये पद्मपुर समझिए उनका मुरझाई है। और आपके माध्यम से सारे बंगाल के अवाम को मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं नमन करता हूँ कि बंगाल के अवाम ने जो फैसला लिया है और जो आने वाला 2024 में जो रास्ता दिखाया है पूरे देश को, ये इसे देश को समझे। ये ढोंगी पाखंडी नाटकबाज सरकार को पूरे देश से अब उखाड़ के उनका फेंकने का वक्त आई है। बात बताइए, क्यों ये दंगा शुरू हुआ? क्या लगता है कि भाजपा हार का बदला ले रही है या ममता बनर्जी के लोग बदला ले रहे हैं? ये बात ये है कि मोदी का पास कोई विकल्प नहीं बचा आज के डेट में। तो इस तरह का मामला इलेक्शन पीरियड का मामला है कि दिलीप घोष 2 मई के बाद ये करेंगे, उमेश राय 2 मई के बाद ये करेंगे। आज जो भी हो रहा है बंगाल के अंदर में, ये सब के पीछे यही लोग हैं। उन लोग को पता था शायद कि हम लोग हारने वाले हैं, तो इस तरह का ये फैला देते हैं और वही चीज़ वो लोग किए हैं, और इस चीज़ में कम अवश्य कामयाब भी हो रहे हैं। आगे इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, करने वाले भी वही लोग हैं। मतलब यही खुद कर रहे हैं और खुद इल्जाम। जी यही कर रहे हैं, यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दीदी आज शपथ लिए हैं और सबसे पहला वो उनके जुबान से जो बात निकला वो यही निकला है कि हम लोग इस पे एक्शन लेंगे, जो भी रहे, कि कोई भी तरह का क्राइम नहीं होगा बंगाल में, हम लोग इस पे एक्शन लेंगे, किसी भी पार्टी का हो। अच्छा, क्या लग रहा है जो पाकिस्तान भेजने वाला जो दुकान था वो दुकान तो बंद हो गया होगा? वो अब दुकानदारी बंद हुई है। देखिए अब यहाँ के इलेक्शन के रिजल्ट्स का इफेक्ट कहाँ हुआ है, साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, उनका अपना गढ़ यूपी, जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी चुनाव हुआ है, जहाँ पंचायत चुनाव हुआ है यूपी में, वहाँ पे कहाँ उन लोगों को हार मिला है, जहाँ उन लोगों का गढ़ था वहाँ वो लोगों को हार मिला है। तो ये साइड इफेक्ट हुआ बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट का, आने वाला पूरे हिंदुस्तान में भी यही होने वाला है। तो जेपी नड्डा जो बोल रहे कि यहाँ बंगाल खून से रंगा हुआ है, वो अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे ये माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं कि यहाँ का माहौल एक दंगा में फसाद में फैल जाए, हिंदू मुस्लिम करके ये दंगा बढ़ाना चाह रहे हैं, जो बंगाल के अवाम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके जवाब 2 तारीख को बंगाल का अवाम दे चुका है उसे। यहाँ के अवाम एक यूनाइट है, ना हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ अपने शांति के लिए हिंदू बंगाल को देखना चाहता है, और उस वजह से उसको यहाँ से भगाया गया है। और एक बात बताइए कि क्यों कह दिया जेपी नड्डा ने कि खून से सना हुआ है, तो उसका तो पलटवार होना चाहिए। उसके पलटवार हमारा यह है कि हम लोग खुद दे रहे हैं, और हमारे लीडर का ये बोला हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए कि कोई ऐसा दंगा कहीं पे नहीं हो, कुछ ऐसा अगर हो तो आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर हमारा लीडर अगर ऐसा करती तो हम लोग को ये इंडिकेशन नहीं देती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं तुम लोग मारो। वो हमेशा बोली कि दंगा से हमेशा वो बदलाव चाहिए, बदला नहीं चाहिए। और आज भी बंगाल के लिए वो उन्नति के लिए ही काम कर रही है। जितने उसके पीछे लगा गया है, फिर भी वो सबको भुलाकर यही चाह रही है कि बंगाल के लोग के लिए हम अच्छा करें, देश के लिए हम अच्छा बने। कि ये दंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि जेपी नड्डा ने कह दिया कि ममता बनर्जी का हाथ खून से रंगा हुआ है। फिर उसके बाद एक और बयान दिया गया कि जो लोग मरे उसके एफआईआर की कॉपी होगी, और सेंटर पूरी चीजों को देख रहा है। तो ये लोग दिल्ली में कहाँ थे जब दिल्ली में फरवरी के इलेक्शन में बीजेपी हारती है, फिर फरवरी के एंड फरवरी में दंगा होता है, फिर उसके बाद 2002 का गोधरा कांड भी लोगों के मन में आप फिर से चलने लगा। तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे जो आज जो है बंगाल की हिंसा जो कोई लोग भी कर रहा है, या टीएमसी कर रहा है या बीजेपी कर रहा है, ये तो है कि गलत हो रहा है, जो कोई भी कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर ये लोग उस वक्त कहाँ थे? देखिए सबसे पहले तो ये लोग का हाथ तो खुद से रंगा हुआ है, चाहे वो 2002 का कांड ले लिए या आप दिल्ली वाला कांड ले लिए, उन लोग मासूम बच्चों का, माँ बहनों का, ये लोगों का खून से हाथ रंगा हुआ है। और बंगाल के बारे में जो हिंसा का बोल रहे हो, तो अपना हार में माने कवर करने के लिए अपना हार को, शर्मसार जो हार मिला बंगाल के अवाम से, ये कवर डालने के लिए झूठ सच बोल रहे। अभी आप लोग सुने होंगे बीरभूम में बोला कि 4 महिलाओं के साथ बीजेपी के रेप हो चुका है और उन्हें मारा गया है। तब ये खबर का पड़ताल हुआ तो ये खबर निकलता है ये सारा बीजेपी का IT सेल का बनाया हुआ, ये सारा सरासर फेक है। एक बात बताइए, आप लोग बार बार हवाई चप्पल कर रहे हैं, तो मोदी जी भी तो बोल रहे हैं कि हम चाय वाले हैं, तो फिर तो बात तो एक ही होगी, दीदी का भी थोड़ा हवाई चप्पल का। दीदी हमारे एक साधारण लीडर है, वो गरीब के साथ रही है और ग्रास रूट से वो लीडर बनी है।
वो किसी बड़े पॉलिटिकल अयोध्या में इतना दिन भी यकीन मोदी जी जो भी बोले हैं वो पूरे फेक है। आप उनके इंक्वायरी कीजिए, वो बोलते हैं कि हम चाय बेचकर आए हैं, झोला लेके आए हैं, खाली निकल जाएंगे। उनका हर एक वो बड़े लोग का दलाल बने हुए हैं। और दीदी के लीडरशिप जो बंगाल के गरीब के साथ है। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल ने एक रास्ता दे दिया है 2024 के लिए? यकीनन पूरा हम लोग तो शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि इस बार हमारा जोड़ा फूल बंगाल में नहीं सिर्फ पार्लियामेंट में खिलेगा और 2024 में हम लोग बंगाल के बाद पूरे देश से बीजेपी सरकार को हमारी नेत्री ममता बनर्जी बाहर भेजाने वाली है। क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल में तो जीत गए मगर फिर भी जो हार वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब किस तरह का इल्जाम, खून में सना हुआ है, बनर्जी की पुलिस मार रही है, दीदी जो है खून से खेल रही है होली, इस तरह से चल रही है। भैया अभी हम लोग को कोविड से लड़ना है। दीदी ने कहा है कि कोविड से लड़ना है, ठीक है। और वो तो खुद दंगा पार्टी है बीजेपी। वो तो जहाँ जाती है वहाँ दंगा कराने की कोशिश करती है, इलेक्शन से पहले चाहे इलेक्शन के बाद। आपने बोला ही कि दिल्ली में वो क्या किया, तो इसी तरह वो चाह रही कि यहाँ भी कोई हिसाब से दंगा कर दे। जब बंगाल की जनता ने उन्हें नकार दिया तब वो चाह रही है कि ये सब बोल के हम कुछ करें, मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दीदी ने साफ कहा है कि अभी हमको कोविड से लड़ना है। और दीदी ने एक पैगाम दिया है कि जो भी घटना हुआ है थोड़ा बहुत उसको हम लोग देख लेंगे, वो चाहे बीजेपी का हो या टीएमसी का हो। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि हाथ खून से सना हुआ है और जो तीसरा टर्म आया है वो खून से ही शुरू हुआ है। ममता कि जेपी नड्डा का बोलने में और बचा क्या, वो लोग के पास 2 तारीख से पहले भी बहुत कुछ बोल के गए थे बंगाल में। तो क्या अगर इतना ही वो सच्चाई में उन लोगों बात में दम रहता तो आज वो लोग यहाँ बंगाल के तक तो ताज में बैठे रहते। पब्लिक ने नकारते नहीं, पब्लिक ने तो उन्हें नकार दिया। किस लिए? सिर्फ ये झूठ जुमलाबाजी और अब नहीं चलेगा। अब हारने के बाद जो उन लोगों को तमाचा लगा, उन लोगों के चेहरे में एक कड़ा तमाचा जो बंगाल के पब्लिक ने दिया है, तो एक सबक है। वो लोग को इससे ये हार से एक सबक लेना चाहिए कि और झूठ का प्रचार ना करे, झूठ का साथ ना दे। ममता बनर्जी को लोग को अब इज्जत करना चाहिए। ममता बनर्जी को वो लोग को लीडर मान लेना चाहिए कि ममता बनर्जी बहुत बड़ी लीडर है। तो क्या लग रहा है कि ऑक्सीजन तो नहीं है भारत के पास, मगर भारत आत्मनिर्भर होगी और सुपर पावर होगी? वो मोदी रहेंगे तो कुछ भी हो जाएगा। आज इंसान बनने के लिए कल आपको जानवर ही बना देगा। वो तो कुछ भी बना सकता है। उसके शासन में तो इंसान आज भीख भी मांगता है और अमीर गरीब भी होता है। वो चाहे कुछ भी, हिंदू मुसलमान भी हो जाता है। तो उसके शासन में कुछ भी हो सकता है। तो मगर हिंदू मुसलमान का जो दुकान था और पाकिस्तान भेजने वाला जो दुकान था वो तो बंद हो गया ना। वो तो बंद हो गई क्योंकि बंगाल के अवाम ने इस तरह तमाशा दिया है तो उन लोग का कान, सब कुछ बंद हो गया। कान भी बंद हो गया और बंगाल का जो पाकिस्तान का ये बनाना था वो भी बंद हो गया। तो पाकिस्तान वाला दुकान अब कहाँ खुलेगा? वो उसके मोदी के घर पे ही खुलेगा उनको लगता है। देखिए अभी खुलना भी स्टार्ट हो गया है। बहुत पाकिस्तान कर रहा था, लीजिए अपने खुद के गढ़ में उनका खुद हार हो रहा है। बंगाल तो छोड़ दीजिए, बंगाल तो हम लोग आज से नहीं शुरू से ही बोल रहे थे दीदी को हिला नहीं पाएगा। जितना भी लगा दिया, पूरा अपना आदमी को लगा दिया है, मगर फिर भी दीदी को हिला नहीं पाया। लड़ाई तो ऐसा हो रहा था सेंट्रल, और ये सेंटर का इलेक्शन हो रहा है। वो लोगों के पास तो हमारे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर का कोई और विकल्प था ही नहीं, कोई और फेस था ही नहीं। मोदी वर्सेस ममता, मोदी वर्सेस जो चैनल आप देखते हैं तो वो मोदी वर्सेस ममता ही है। तो अब क्या वो लोग स्वीकारेंगे कि मोदी का हार हो गया है? क्या ये तो सच बात लग रहा था कि एक महिला को हराने के लिए पूरा दिल्ली से लोग आए? पूरा दिल्ली से क्या, पूरा जितना उन लोगों मिशनरी था सब लगा दिया है। ईडी का जोर, सीबीआई का जोर, अपना बल प्रयोग, धन प्रयोग, सेंट्रल फोर्स, 22 मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, जितने राज्य में बीजेपी शासन राज्य है वो लोग के चीफ मिनिस्टर। पर तब भी हमारे नेत्री को, एक हवाई चप्पल वाली नेत्री, वो आज तीसरे बार जाके शपथ ली है आज, और उस तीसरे बार जाके वो बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। तो क्या ये जो अब एक बयान और सामने आया कि जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस जो है लोगों से बदला ले रही, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देखिए कल का मामला है, कुणाल घोष जो बीजेपी के 1000-2000 रुपये ले करके पीछे खटने वाले लोग थे और इस वक्त में भाग गए थे इलेक्शन के बाद, तो उन लोग को खोज कर ला के बसा रहे हैं उस जगह पे। कल का मामला है। और जहाँ तक नड्डा और इन लोगों का मामला है, इन लोग हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बंगाल के अवाम ने इस तरह का तबड़ाक मारा है उन लोगों के चेहरा पे, तो उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो उन लोग का एक पुराना पॉलिसी है इस तरह का इल्ज़ाम और दंगाबाजी करने का, वही चीज़ लगा रहे हैं। और पूरे बंगाल में दीदी ही है और दीदी ही संभालेगी पूरा बंगाल को। आप लीडर हैं या कोई और लीडर है, उससे तो ममता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी के नाम पर 292 सीटों पर वोट पड़ा है। या कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि हम दीदी को वोट दिलाए तो ये तो कहीं ना कहीं गैर मुनासिब बात होगी। देखिए 2 तारीख के बाद ये पूरा स्पष्ट हुई है, ये साफ हुई है कि एक ही पैसे हमारे बंगाल की नेत्री में, हमारे बंगाल की सियासत में और तृणमूल कांग्रेस में
जिसको देखते हुए लोगों ने वोट दिया है, बड़े तादाद में हम लोगों को मैंडेट मिला है, वो फेस ममता बनर्जी है। तब कोई किसी को भी खड़ा करते तो जीत जाए। ममता बनर्जी अगर किसी को भी खड़ा कर दे तो वो जीतते ही जीतते, क्योंकि 294 सीट है। एमएलए कैंडिडेट अलग अलग नाम के हो सकते हैं, पर लोगों ने वोट दिया सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को देखते हुए। और मैं आपके माध्यम से ये मैं शुभेंदु अधिकारी से पूछना चाहूँगा, गद्दार पहले तो वो गद्दार भी थे और वो चोर भी हो चुके हैं, क्योंकि 2 तारीख के बाद सारा देश जान चुका कि वो 1 नंबर के चोर है। इस तरह चोरी से वहाँ पे जहाँ पे काउंटिंग हो रहा था वो लोड शेडिंग करते हैं, आरओ रिटर्निंग ऑफिसर को माथे में कानपट्टी में बंदूक रख के डरा धमका कर वो गिनती में घोटाला कर सकते हैं। तो वो पूरी जनता आप जान चुकी है वो गद्दार तो थे पहले, अब वो चोर भी हो गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने वादा किया था कि मैं नेत्री को 50,000 वोट से हराऊंगा वरना सियासत छोड़ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अगर वो अपने बाप के बेटे हैं तो सियासत छोड़ के देगा, क्योंकि वो 50,000 वोट से तो जिताने पाए, वो तो उनका सपना था। वो तो हारते हारते समझिए चोर दरवाजे से अपने आप को विजय की कोशिश कर लिया। आखिरी में खेला गया, पूरा बिहार वाला खेला वो खेल लिया, पर अगर वो अपने बाप के बेटे तो सियासत छोड़ के दिखाए, वो अपने बात में वो खड़े रहे। चलिए, मगर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से कहा था कि अगर 50,000 वोट से कम से हराएंगे, पहले तो 1 लाख कहा, मगर फिर उसके बाद 50,000 का सियासत छोड़ देंगे। मगर अब शुभेंदु अधिकारी सियासत छोड़ेंगे, अब तो सियासत के वो मजे लूटते नजर आ रहे हैं। मगर सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का राजनीति का जो चुनाव था वो खत्म हो गया। अब पश्चिम बंगाल में शांति की दरकार है। जिस तरह से बीरभूम, जलपाईगुड़ी, फिर उसके बाद कुछ जगहों पे जो है आरामबाग में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जहाँ पे तोड़फोड़ की है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। मगर सवाल यह है कि कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, किसका फायदा। वैसे हमेशा से कहा जाता है कि दिल्ली में जिस तरह से 2020 में सरकार भाजपा की नहीं बन पाई थी, तो उसके लेकर 29 तक जो है 23 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक दंगा की अलग अलग सूरत देखने को मिली थी। तो क्या पश्चिम बंगाल भी उसी किनारे, उसी दहलीज पर ले जाने की कोशिश जारी? अब जनता डिसाइड करेगी। 21 से तो बंगाल से सफाया हुआ, क्या 24 में भी ऐसा कुछ चमत्कार होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे, वो जनता डिसाइड कर देगी। मगर इतना तो जरूर है कि जबरदस्त चोट लगा है बंगाल से, और ये चोट जो है उभरने में काफी साल लगेगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के साथ जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।